हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी का चार्ट। उससे पहले बता दूं, अपना एनालिसिस प्योरली प्राइस एक्शन बेस होगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया है, वापस से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की साइड जा रहा है। आज मार्केट गैप अप खुला था, उसके बाद डाउनफॉल पे आया है। अगर देखें हवरली टाइम फ्रेम पे तो डबल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है, जहां यहाँ पे एक एफपीजी क्रिएट हो रहा है जिसको मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है। तो आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे बात करते हैं इंट्राडे की सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एफपीजी क्रिएट किया, बाद में मार्केट वापस से इधर आया और वापस से इसे सपोर्ट लेके ऊपर है। मतलब ये है कि कल का मार्केट हम गैप अप में ओपन होता देख सकते हैं। उसके अलावा 5 मिनट की कैंडल के लिए बात करूँ, प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ऐसा एक ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर बात करूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। प्योरली ही बात करेंगे अपने। सबसे पहला एफपीजी है इधर, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अभी तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। बाइंग साइड का एफपीजी ये है, ये भी एक बाइंग साइड का एफपीजी है। ये सारे जोन्स आपको लगा के रखने हैं, ठीक है। और ये सेलिंग जोन का है, जिसको मार्केट ऑलरेडी मतलब उसके अंदर आ ही चुका है। तो चलिए आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मैं आपको एंट्री एग्जिट सब दिखा देता हूँ। इतने जोन्स है अपने हमारे कल के ट्रेडिंग के लिए। देखो एफवीजी कितना कमाल का काम करता है, उसके लिए मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ। एक एग्जांपल है, मान लो ये है अपना एक एफवीजी। देखो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ से डाउनफॉल आज मार्केट ने शुरू किया, इधर एफवीजी बनाया, वापस से मार्केट उस जोन में गया, फिर से री एंट्री ली, और उसके बाद देखो कैसा मार्केट गिरा है। ह्यूज प्रॉफिट, 1:5 का रेशियो है इधर। तो अभी कल के मार्केट के लिए बात करूँ, तो एक ये जोन है हमारा सेलिंग साइड का, ये जोन है बाइंग साइड का, और ये जोन भी है बाइंग साइड का, जिसको हम मान सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप जोन है 5 मिनट कैंडल के लिए। और ये दोनों एफवीजी है। सबसे पहली ट्रेड हमारी सिंपल रहेगी, ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है इस ट्रेंड लाइन के, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ब्रेकआउट देता है, तो वेट करना है मार्केट उसी जोन पे आके अटके, मतलब उसी जोन पे रीटेस्ट करे, उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस जोन के लिए बात करूँ तो ये बाइंग साइड का है, मार्केट इधर से इधर आएगा। अगर इधर कोई कंफर्मेशन कैंडल हमें मिलती है, तो इधर से हम बाइंग साइड पे जा सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट लेके। ऑलमोस्ट 1:2 या 1:3 का टारगेट हो जाएगा। एसएल हमारा हम नीचे रख सकते हैं इस जोन के, ठीक है। थोड़ा नीचे रखना है, प्रॉपर उस जोन को टच करके नहीं रखना है, वरना एसएल कई बार हिट हो जाता है। अगर यहाँ से अपर मूव देखने को मिलता है, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको एक बहुत अच्छा अपर साइड मूव देखने को मिलेगा। आप 2 एंट्री इसमें प्लान कर सकते हो, लाइक अ पिरामिडिंग, जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर सेल साइड की बात करें, तो मार्केट यहाँ से इस जोन में वापस आए, ठीक है। वहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलने के साथ हम सेलिंग साइड की एंट्री बनाएंगे, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा अगर इसे भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो डाउन साइड की एक बहुत अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। अगर इन सिनेरियो ये दोनों जोन्स फेल हो जाए, फिर भी आपको इन दोनों जोन्स को मार्क करके रखना है, मार्केट से हट नहीं जाना है। लाइक अगर बात करूँ, मार्केट अभी इधर है, ठीक है। इस जोन को फुलफिल कर देता है मार्केट नीचे की साइड, और वापस से इस जोन में आता है, तो इधर से हमारी सेलिंग साइड की एंट्री प्लान होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो सेल साइड की ट्रेड आप इधर से ले सकते हो, यहाँ तक की ऐसा हमारा ये रहेगा, ऑलमोस्ट 1:2 का हो जाएगा। और अगर इधर भी सेम सिनारियो में बात करूँ, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है इस जोन को, तो वेट करो वापस से मार्केट इधर आए, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले, तो आप इधर से बाई साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो ऐसे नीचे रख के। चलो ये सिनारियो की तो बात हो गई। अब बात करते हैं लिक्विडिटी स्वैप की। तो मार्केट इधर ब्रेक डाउन करके अगर इस जोन में आता है,
ठीक है, इस जोन में आपको इसके नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप है, जहाँ पे मार्केट आके कोई कंफर्मेशन देता है तो बहुत अच्छा अपर साइड मूव देखने को मिलता है, लाइक अ स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर शॉट। ठीक है, ये रेयर केस में ही मिलेगा, बाकी ये 3 सिनेरियो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बात करूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट 4 एंट्रीज बताई। 4 में से हमें लेनी है सिर्फ 1 या 2 एंट्री। ये बात आपको ध्यान रखना है विथ कंफर्मेशन। उसके अलावा अगर बात करूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की, तो 1:2 या 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वेट करना है कंफर्मेशन का वापस से, कि मार्केट अपने जोन में वापस आए, और 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रख के चलना रहता हमें। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो म, बैंक निफ्टी में अभी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है मार्केट का, जिसको अभी ब्रेकआउट नहीं मिल पाया है, और ये टॉप जोन है जहाँ पे डबल बॉटम जैसा सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हावरली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो इधर एक छोटा सा ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इधर कोई भी एफवीजी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर एक एफवीजी है जो 15 मिनट पे हमें रिस्पेक्ट दे सकता है, और ऑलरेडी दे भी दिया है। देखो 15 मिनट पे आ जाते हैं, ये देखो ऑलरेडी मार्केट इधर आके वापस से ऊपर गया, इधर आके वापस से ऊपर गया। तो शायद हो सकता है कि मार्केट कल ओपन गैप अप में खुले। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम के लिए। तो सबसे पहला जोन हमारा रहेगा ये वाला। उसके अलावा बात करें उसके अलावा बात करें दूसरे जोन की, तो ये वाला जोन रहेगा एफवीजी के लिए। ठीक है, ये बाइंग साइड के जोन्स है। उसके अलावा ये 2 ट्रेंड लाइंस हमें मिल रही है। उसके अलावा अभी कोई जोन फिलहाल सेलिंग साइड का है नहीं, बाइंग साइड की एंट्री की बात करते हैं आपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी एंट्री आपको पता चल गई कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री है हमारी, दोनों की दोनों। उसके अलावा दूसरी बात करूँ, तो 5 मिनट में इधर बाइंग साइड का एक एफवीजी आपको देखने को मिल सकता है इधर, और उसके नीचे की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसका मैं कलर चेंज कर दूँ तो आपको प्योरली दिखेगा। यस, ठीक है, इसमें सेलिंग साइड का अभी कोई एफईजी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक एफईजी है, लेकिन मार्केट उसे ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुका है और उसको ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो इधर एंट्री की बात करो तो सबसे पहले हमारी एंट्री रहेगी ब्रेकआउट वाली, जो हमेशा रहती है। रीटेस्ट का वेट करना है, बाद में एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन में वापस आता है, सबसे पहले तो इस जोन में, तो यहाँ से हमारी बाइंग साइड की एक एंट्री बनेगी विथ कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो इसे हम रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा हमारा इस जोन्स के नीचे रहेगा। ऑलमोस्ट 1:4 का टारगेट रहेगा, लेकिन हमें रखना है 1:3 का टारगेट। ठीक है, उसके अलावा बात करूँ तो कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना है, पेशेंस रखना है, तुरंत ही एंट्री नहीं लेनी है। अगर यहाँ से मार्केट टर्न लेता है और इसे ब्रेकआउट करता है, तो इधर हमारी दूसरी एंट्री प्लान होगी लाइक अ पिरामिडिंग, और ये हाई हमारा टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1:10 का रेशियो हो जाएगा। सबसे पहली ट्रेड ये है, जिसमें 1, 2, 3, 4 ट्रेड मैंने आपको बताई। अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता है और प्योरली डाउन साइड चला जाता है, तो वेट करना है वापस से इस जोन में आए, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले और बाद में डाउन ट्रेंड पकड़े, तो वहाँ पे हम कंफर्मेशन कैंडल पे सेलिंग साइड की एंट्री लेंगे। एसएल हमारा जोन के ऊपर रहेगा थोड़ा। ठीक है, और इस यहाँ तक की हम एंट्री ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 1:2 तक की। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो डायरेक्टली यहाँ तक की हम एंट्री बनाएंगे। अगर बीच रोलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि बीच में से ही मार्केट अगर रिवर्सल लेता है तो वहाँ पे हमारा
टारगेट हिट हो जाए, अदरवाइज एंट्री भी हमारी प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। उसके अलावा बात करूँ, मार्केट ऑलमोस्ट डाउन साइड आ जाता है तो इधर हमारी बनेगी एक स्नाइपर एंट्री। बिकॉज देखो यहाँ पे एफ पे ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा दिया है मार्केट ने इधर तक पहुँचने में, तो मूव भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इस एफ को मार्केट टचअप करेगा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, बाद में हम बाय साइड की एंट्री प्लान करेंगे। एसएल यहाँ पर हमारा रहेगा जोन के नीचे, तो ये एंट्री इधर तक रहेगी, तो ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो हमारा बन जाएगा। अगर इसे भी ब्रेकआउट करके अंदर की तरफ जाता है तो यहाँ तक की एंट्री हमें प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको एक सेल साइड की भी एंट्री बताई, बाय साइड की भी एंट्री बताई, तो इसे मिलाकर हमारी टोटल एंट्री होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल एंट्री होती है 5, 5 में से आपको लेनी है 2 से 3 एंट्री। ठीक है, साथ में बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो उसका भी ध्यान रखना है, बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहती है, स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो जाता है, तो 1 से 2 एंट्री लेनी है। टारगेट हमें 1:2 या 1:3 का रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, मैं बोलूँ तो 0.5% इनफ है। ठीक है, अगर 500 का लॉस लोगे 1500 का प्रॉफिट होगा, 2-3 ट्रेड चल गई आपकी, 2 ट्रेड चल गई समझ लो, तो 3000 का प्रॉफिट बनेगा एंड ऑफ द डे। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो कल का दिन तो समझ लो कि आपका लॉस में ही जाने वाला है। डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है, साथ में पेशेंस भी रखना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।